मैं भाग्य हूँ। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जीत हमेशा सत्य की होती है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इंसान की परीक्षा लेती रहती हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि आप किसी भी परीक्षा का सामना कैसे करेंगे, सत्य से या फिर असत्य से। हो सकता है कि असत्य के रास्ते पर चलकर आपको जल्दी ही कामयाबी मिल जाए, लेकिन मंजिल आपको नहीं मिलेगी। अगर सत्य के रास्ते पर आप चलते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन सत्य का रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा। इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहली 4 राशियों का राशिफल जान लीजिए। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम बनेंगे, धन मिल सकता है, यात्रा का योग है, शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव से बचें, विवाद ना करें, धन का निवेश ना करें, शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार में खुशियां आएंगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि वालों के लिए धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा का योग है, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 86। राशियों से पहले मैं आपको सत्य और असत्य की परिभाषा बता रहा था। चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। बात पुराने जमाने की है। एक राज्य में अत्यंत न्यायप्रिय राजा रहता था। वो अपने राज्य में सभी का ध्यान रखता था। राजा अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करता था और अपने राज्य संचालन में निरंतर सुधार की कोशिश करता रहता था। कई दिन उसने अपने राज्य में परेशानियां देखी। कुछ दिन बाद उसने अपने राज्य में एक कानून पारित किया कि यदि बाजार में किसी का सामान बेचने के बाद रह जाता है और वो नहीं बिकता, उसे राजा खरीद लेगा। राजा ने ऐसा कानून क्यों बनाया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के लिए संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान और पुरस्कार मिलने का योग है, शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 61। कन्या राशि वालों के लिए विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ेगा, वाहन खरीदने का योग है, शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि वालों के लिए पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी, शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 45। वृश्चिक राशि वालों के लिए सेहत का ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें, शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 67। राशियों से पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि राजा ने एक कानून पारित किया था कि जिसका सामान ना बिके उसे राजा खुद खरीद लेंगे। एक दिन की बात थी, एक चित्रकार का चित्र नहीं बिक रहा था। वो चित्र शनिदेव का था। चित्रकार राजा के पास गया और राजा ने उसे खरीद लिया। राजा ने अपने राजमहल में शनिदेव की स्थापना करवाई। स्थापना के अगले दिन ही राजा के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, आपने अपने महल में शनिदेव की स्थापना करवाई है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती,
मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अगले दिन स्वप्न में धर्म आया, उसने भी यही कहा और वो वहां से चला गया। राजा मन ही मन परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो क्या राजा ने शनिदेव का चित्र हटा दिया? ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय होने का योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 79। मकर राशि वालों के लिए मानसिक तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना का योग है, शनि चालीसा का पाठ करें, शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि वालों के लिए नई नौकरी का योग है, लंबी यात्रा से बचें, रुका हुआ धन मिलेगा, शुभ रंग बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 94। मीन राशि वालों के लिए परिवार में विवाद बढ़ सकता है, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन का योग है, शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य प्रतिशत 51। राशियों से पहले मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि राजा ने शनि का चित्र लगवाया तो उसे सपने आ रहे थे। अब आगे की कहानी सुनिए। अगले दिन पुनः राजा के स्वप्न में सत्य आया। उसने भी यही बात कही और जाने लगा। सत्य ने कहा, राजन मैं जा रहा हूँ। राजा ने उत्तर में कहा, देव मैंने सत्य का पालन किया है, आपका जाना न्याय संगत नहीं होगा। राजा की बात यथार्थ थी, अतः सत्य नहीं गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी और धर्म भी पुनः वापस आ गए। कहानी के जरिए मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपने कहे गए वाक्यों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें आत्मसम्मान दिलाता है, हमें अपनी ही दृष्टि में उच्च बनाता है। रात में जब हम निद्रा के लिए जाते हैं तो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए सत्य का प्रयोग करके देखें, उत्तर आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। आज की कहानी बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।